हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा मैट्रिक्स चल रहा था, तो मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम उसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक सलाह है कि आप लोग अपना कैलकुलेशन अच्छा कर लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन गलती होने की संभावना न रहे। क्योंकि क्वेश्चन तो सरल होते हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन आप सही से नहीं कर पाते हैं तो गलत हो जाता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं होता है। तो आप लोग बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ मैट्रिक्स हमको दिए गए हैं, उनमें x और y की वैल्यू आपको बताना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब आपको पता है कि जब आपको इसका हम बेसिक बता रहे थे तो आपको समझाए थे कि अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इनके जो संगत अवयव होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं। हम जानते हैं यदि दो आव्यूह बराबर होते हैं तब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं यदि दो आव्यूह बराबर हों तो बराबर हों, यहां पे हम लिख देते हैं बराबर हों तब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। ये आपको रूल पता होना चाहिए। इतना अगर आप ढंग से लिखेंगे तो आपके यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। अब देखिए, इसका संगत ये है तो 4 के इक्वल हो गया y। तो यहां से हमको y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो 3 के इक्वल क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल z हो जाएगा। तो z की वैल्यू यहां से मिल गई हमको 4 मिल गई। अब आपको x की वैल्यू बताना है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 1। ये आ गई x की वैल्यू। अतः x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू आपका 3। ये आपका आंसर हो गया। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी सेम उसी तरह है, बीच में इक्वल लगा है, अर्थात दोनों जो मैट्रिक्स हैं आपस में बराबर हैं तो संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो दोनों आव्यूह बराबर हैं, तब ऐसे भी आप लिख सकते हैं दोनों आव्यूह बराबर हैं तब संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो यहां पे हम इस तरह से लिख दिए। अब देखिए, x प्लस वाई की हम तुलना करेंगे, यानी कि ये संगत अवयव हो गया 6। ये बन गया समीकरण 1। इसकी तुलना कर लो, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हम 3 समीकरण बना लिए। अब तीनों समीकरणों में क्या करना है आपको, इसी से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम समीकरण 2 देखें, समीकरण 2 से
तो 2 में क्या है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5 है। तो z इज इक्वल टू 5, ये 5 उधर गया तो माइनस हो गया, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहां से z की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए, अब समीकरण हम 3 ले लेते हैं। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 है एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो यहां से आप क्या करिए, x या y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहां से हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 8/x हो जाएगा। चाहो तो आप इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब y का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 नहीं, समीकरण 1 में रखना है आपको। तो 1 में रख दीजिए। तो x प्लस y की वैल्यू आपको मिली है 8/x इज इक्वल टू कितना है 6। तो अब देखिए जो x है वो बटे में है, तो अगर बटे में है तो इसको हटाइए। तो अगर इसका गुणा हम अन्य पदों में कर देते हैं तो जो बटा वाला है ये हट जाएगा। x का गुणा इसमें कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे कर देंगे तो ये बन जाएगा 6x। सबको एक साइड में कर लीजिए। तो 6x बाई तरफ आया तो माइनस में, यहाँ पे प्लस 8 बचा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखने के बाद आप देख रहे हैं ये एक द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण हल करना हम सीखे हैं। तो आगे हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। इसको आप हल कर लीजिए। गुणा करने पे 8 आए और घटाने पे कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो 8 4 दूना 8 और 4 2 6। तो ये 4 प्लस 2 हो गया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी -2x हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x -4 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस हो गया और 2 चौक हो गया 8। फिर से एक बार कॉमन ले लीजिए, x -4, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा -2 इज इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यदि x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना मिल गया 4 मिल गया, और x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया। यहां आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो 2 वैल्यू मिली, तो दोनों वैल्यू आपको बारी बारी से समीकरण 4 में रख देना है। तो जब x इज इक्वल टू 4 हो तब, तो y बराबर हम क्या माने हैं देख लेते हैं। यहाँ पे क्या समीकरण बना है, 8/x। तो x की वैल्यू 4 रख दिए तो y की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। या ऐसे भी कह सकते हो कि x बराबर 2 समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रख दीजिए। y बराबर क्या है 8/x, x की वैल्यू 2, भाग कर देंगे तो y की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। तो x की और y की दोनों की 2 वैल्यू आ गई। तो अब आप यहां आंसर में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 यानी 4 या 2, और y की वैल्यू 2 या 4, और तथा जो है जो z की वैल्यू है वो 0 आई। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो आइए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 का तीसरा पार्ट है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में समान हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं यदि दो आव्यूह आपस में बराबर हों तब उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो इतना आप लिख देंगे जिससे आपके कोई भी नंबर कटने के चांस ना रहे। तो देखिए ये इसका संगत, क्योंकि एक ही एलिमेंट्स दोनों आव्यूह में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 9, फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 7। ये समीकरण 1, ये 2 और ये आपका बन गया 3 समीकरण। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को चाहे हल कर लीजिए, चाहे 1 और 3 को हल कर लीजिए। अगर हम 1 और 2 को हल करेंगे तो x से x और y से y, वो z से z कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम हल करते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो हल कर लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 9 और x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5 है। यहां ठीक नहीं लग रहा है तो आप कुछ नहीं है तो 0 कर दीजिए। तो चिन्ह आपका दोनों का सेम है तो घटाने से ही दोनों कैंसिल होंगे। तो घटा दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस। x से x कटा, z से z कटा, y से 0 माइनस करेंगे तो y ही आएगा और 9 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आप समीकरण 3 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y की जगह पे 4 प्लस z बराबर 7। 4 उधर चला गया तो माइनस में हो गया, घटा दिए तो कितना आ गया 4 आ गया। अब z का भी मान आ गया तो z की वैल्यू अगर आप समीकरण 2 में रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो z का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 आपका है x प्लस जेड, तो z की वैल्यू 4 और इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। तो यहां हम देख लेते हैं, ठीक y इज इक्वल टू आपका 4 आया है। तो 4 प्लस जेड और 4, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखिए यहाँ 4 था भाई, 3 नहीं था। यहाँ पे जो z की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो z की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। तो यहाँ पे तो समीकरण 2 में रख रहे हैं तो z की जगह पे कितना रख देंगे 3 रख देंगे। तो अब 3 उधर गया तो माइनस में आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ आपकी x y z तीनों वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू आपकी 2 आई है, y की वैल्यू आपकी 4 आई है और z की वैल्यू यहाँ से आपकी 3 आई हुई है। ये आंसर आ गए। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू कहीं पे आप रख के देख लीजिए, दोनों पक्ष आपके बराबर आ जाएंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें भी क्या करना है आपको, ए बी सी डी तीनों की वैल्यू आपको बताना है। तो दो मैट्रिक्स दिए हैं, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अगर दोनों आप भी आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे, ये जान चुके हो। तो लिखेंगे हम जानते हैं यदि दो अवयव बराबर हों तब उनके संगत अवयव बराबर, तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो कर लीजिए, देखिए a माइनस बी इसका संगत -1, ये बन गया समीकरण 1। फिर 2a प्लस सी इक्वल टू इसका संगत ये समीकरण 2 हो गया। फिर 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 3 हो गया। फिर 3c प्लस डी इसका संगत 13 हो गया, ये समीकरण हो गया 4। अब 4 समीकरण बन गए, इन्हीं चारों को आपको सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेना है। तो अगर इसको हम देखें समीकरण 1 और 2, तो दोनों में ए और बी दिख रहा है, तो ये दोनों आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 ले लेते हैं। तो समीकरण 3 से, तो 3 हमारा है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और अगर यहां से b की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो मिल जाएगी 2a, चाहे तो इसको समीकरण आप बोल दीजिए 5। b की वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण 1 में, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a और b की वैल्यू यहां हम निकाले हैं 2a, और इक्वल के बाद कितना है, -a है। तो a से -2a अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -a इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो a की वैल्यू यहां से हमको पता चल गई। जब a की वैल्यू पता चल गई तो इसको समीकरण 5 में रख दो। तो a का मान समीकरण 5 में रखने पर यहां रख दीजिए b इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितना है 1, तो 2 एक कम 2, तो b की वैल्यू यहां पे हमको मिल गई 2 मिल गई। तो a और b की वैल्यू मिल गई, अब उसको कहीं और रख दीजिए, यहां पे रख देंगे a की वैल्यू, तो वहां से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देंगे तो 2 हमारा क्या था, 2a प्लस सी, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5 था। और a की वैल्यू कितना आपकी है, 1 आई है, 1 यहां रख दीजिए, प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 एक कम 2, प्लस सी इक्वल टू 5, और 2 आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। तो जब c की वैल्यू यहां से आ गई तो c की वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण में। कौन सा समीकरण है, देखिए समीकरण 4 में आप रख दीजिए। तो समीकरण 4 है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू कितना था, 13 था। तो यहीं पे आप रख दीजिए। तो c का मान
समीकरण 4 में रखने पर, तो यहां रख दीजिए। तो c की वैल्यू 3 आई है तो 3 रख दीजिए, प्लस d इज इक्वल टू 13 हो गया। तो 3 त्रिक का 9 प्लस d बराबर के बाद 13 है। 9 आप उस तरफ ले गए तो माइनस में हो गया, घटा देंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे आपको d की भी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब a, b, c और d की वैल्यू एक साथ आपको लिख देना है। a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 2 आई है, c की वैल्यू 3 आई है और d की वैल्यू यहाँ से आपको 4 मिली है। तो 1, 2, 3 और 4, तो ये आपको वैल्यू मिल गई। अब इसको किसी समीकरण में रख के आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि सही नहीं है, तो आप नोट कर लीजिए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो एक मैट्रिक्स A बराबर दिया हुआ ए आई जे m क्रॉस n ऑर्डर का एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह कब होता है, तो वर्ग आव्यूह के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। जो वर्ग आव्यूह होता है उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। तो ये क्या है, यम पंक्तियां हैं इसका मतलब, और यन का मतलब होता है यन स्तंभ है। तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये वाला यम यन के बराबर होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, वर्गाव्यूह कहलाएगा। अगला क्वेश्चन तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है कि x तथा y के प्रोडक्ट किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ पे आपको आव्यूह क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, आव्यूह समान है। तो आव्यूह समान है तो दोनों को आप बराबर कर लीजिए। 5 2 माइनस 3x 0 y माइनस 2 8 और यहाँ पे 4। तो अगर आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि आव्यूह समान है तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, ऐसे भी आप एक तरीके से लिख सकते हैं, तुलना करने पर। तो देखिए पहला हमारा क्या बन जाएगा समीकरण, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू बन गया 0, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा देखते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ये बन गया समीकरण 2। अब इसका देख लेते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y प्लस 1 इज इक्वल टू बन गया 8, समीकरण 3। एक और बन जाएगा 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, समीकरण बन गया 4। तो इन चारों समीकरणों से आपको x y की वैल्यू निकाल कर देखना है क्या आती है। तो हम देख लेते हैं समीकरण 1 से। तो 3x 7 उधर गया तो माइनस हो गया, x की वैल्यू माइनस 7/3 आ गई। इसी तरह समीकरण 2 से देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब समीकरण 3 से देख रहे हैं, तो 3 से y इज इक्वल टू -1 मिल गया। अब समीकरण 4 से देखें, तो 4 से देखेंगे तो 2 आपका उस तरफ चला गया तो क्या बन गया, माइनस बन गया। घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2/3।
तो इस समीकरण को आप देख रहे हैं कि x y की जो वैल्यू हमारी मिली हुई है वो अलग अलग वैल्यू मिली है। x की 2 वैल्यू मिली है और y की 2 वैल्यू मिली है। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि आप समीकरण को हल करिए और उनके अलग अलग मान मिले। तो इसमें अब ऑप्शन हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ये आपका बी वाला सही हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इसका लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए 3x3 कोट के ऐसे ऑब्जेक्ट के कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि कितनी होंगी, प्रविष्टियों की संख्या कितनी होंगी। तो अब आप देखिए कि अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल कितने अवयव होंगे। यहाँ पे शायद थोड़ा सा नहीं लिखा है, प्रविष्टि होना चाहिए 0 या 1 हो, तब उसमें अवयव की संख्या पूछा है। तो हम पहले लिख लेते हैं अवयव में अवयवों की संख्या। तो अवयव में अवयवों की संख्या का फार्मूला पता है, m गुणे n होता है। तो m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 यानी कि 9। अवयवों की संख्या जो आपकी हो गई वो 9 हो गई। अब तो देख रहे हैं कि अवयव कितनी संख्या होगी। तो जो इनकी प्रविष्टि है वो 0 या 1 है, यानी कि 0 या 1 है। इसका मतलब हुआ कि इसको 0 भी प्रकार है उसमें और 1 भी है, तो 2 प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो टोटल प्रकार इसका हो गया 2 और टोटल संख्या कितनी है 9। तो यहाँ पे अवयवों की जो संख्या हो जाएगी तो 2 प्रकार से ये हो जाएगी और 9 संख्या है तो 2 पे घात हो गई 9 और इसको आप अगर गुणा करेंगे तो 512 आंसर आ जाएगा। ये आपका विकल्प जो आपका आएगा वो डी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अब अगले क्लास में हम अगली जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे।